गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त दीपक डीप फार्मा ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है, वेलकम है। तो आज हम बात करने वाले हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में। तो ये बहुत शॉर्ट वीडियो होगी, 3 से 4 मिनट की होगी और रफली हम इसको 2 पार्ट में कवर करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के। तो ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो का और सेकंड पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूंगा। तो मैं इसकी जितनी भी सब डिवीज़न है उनको मैं बताऊंगा, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। उनके बेसिक और उनकी जो एग्जाम्पल्स हैं उसको समझेंगे और कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है जो मैंने देखे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में, तो वो चीज़ हम देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम इसके मैं इस वीडियो में 4 उसकी जो सब डिवीजन्स हैं वो बताने वाला हूँ। एंटी हाइपरटेंसिव काफ़ी बड़ा है और इससे मेजरली क्वेश्चन जो है गवर्नमेंट एग्जाम्स में आते हैं। आप नोटिस कर लें, किसी भी एग्जाम में नोटिस करेंगे, फार्मासिस्ट का जो गवर्नमेंट एग्जाम है सिलेक्शन के लिए जो होता है उसमें एंटी हाइपरटेंसिव के काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। उनके एग्जाम्पल के रूप से मिल सकते हैं, उनके सब डिवीजन के रूप में मिल सकते हैं, ब्रांड नेम के रूप में मिल सकते हैं। अगर कोई डिजीज से रिलेटेड उसमें कोई क्वेश्चन है तो वो भी आपको मिल सकता है। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को आपको काफ़ी केयरफुली कंप्लीट करना है और इससे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आप अपने सब्जेक्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें तो एंटी हाइपरटेंसिव की काफ़ी ज़्यादा मार्क्स कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें कई सारे टॉपिक्स इंक्लूड्स हो जाते हैं। इस चक्कर में ये काफ़ी ज़्यादा मार्क्स या वेटेज रखता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसके 4 सब क्लासेस के बारे में, जैसे डायरेटिक्स हो गया, बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा ब्लॉकर्स और अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर्स के बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो इसकी सेकंड पार्ट होगी उसमें हम रेस्ट जितने भी इसके सब डिविजन्स बचे हुए हैं उस बारे में बात करेंगे। और फिर आने वाले टाइम में हम हर एक डिवीजन के बारे में डीपली देखेंगे, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल, डिजीज और भी जितने भी साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं वो सारी बात करेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले डायरेटिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती क्या है। तो एंटी किसी भी चीज के बारे में हो तो मतलब उसको या वो उसको रोक रहा है या एंटागोनिस्ट कर रहा है, उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है अपोजिट में। तो हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन एक स्टेज है जिसमें हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है नॉर्मल से। नॉर्मल आपको ब्लड प्रेशर पता ही है, 120/80 mmHg मर्क्यूरी जो होता है उसको नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और इसकी भी कई सारी प्री हाइपरटेंसिव स्टेज है, हाइपरटेंसिव स्टेज है, स्टेज 1, स्टेज 2, इस तरीके से जो है स्टेज होती है हाइपरटेंसिव की। और आपने इंडिया में जो देखा होगा या पूरे थ्रू आउट वर्ल्ड में देखेंगे तो काफ़ी सारे पेशेंट जो हैं बीपी से सफ़र करते हैं, हाई बीपी से सफ़र करते हैं। और इसी चीज़ को ठीक करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को लाया गया है। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या करती हैं? जो हाई ब्लड प्रेशर है उनको काउंटर करती हैं, उनको नॉर्मलाइज करती हैं, जिससे जो पेशेंट है वो अपनी जो जिंदगी है वो नॉर्मल जी सके। तो इन ड्रग्स से हाइपरटेंशन को कम किया जाता है, उनके हाई ब्लड प्रेशर को कम किया जाता है। तो उसमें सबसे जो कॉमनली यूज होते हैं वो होते हैं डायोरेटिक्स। डायोरेटिक्स कौन सी ड्रग्स होती हैं? डायोरेटिक्स का मतलब होता है, अगर आप इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे, अगर समझना चाहें तो डायोरेटिक्स वो करती हैं जो यूरिन प्रोडक्शन है, यूरिन जो है उसको इंक्रीज कर देती है, उसका जो अमाउंट है डिस्चार्ज जो है उसका इंक्रीज कर देती है, यूरिनेशन इंक्रीज कर देती है बेसिकली इसको कहा जाए तो डायरेटिक्स। अगर मान लो आपकी बॉडी से ज़्यादा वाटर बाहर निकल जाएगा जो एक्सेस में है, और जो आपका प्रेशर है, ब्लड प्रेशर पूरा जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो ज़्यादा अमाउंट में सर्कुलेट होगा तो हमारे हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। तो उसी में जो है लिक्विड पार्ट बहुत ज़्यादा होता है ब्लड में, तो उसको ये कम करता है। डायरेटिक्स होता है, या ऑडिमा की कंडीशन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए जहाँ पे वाटर डिपोजिशन हो जाता है, तो वहाँ पे भी डायरेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं, फ्यूरिसामाइड है, स्पाइरोलेक्टोन है। तो ये कई नाम से इनके ब्रांड नेम आते हैं, फ्यूरिक्स आता है, एल्डेक्टोन आता है। ये जो कॉमन ड्रग्स हैं वो डायरेटिक्स में यूज होते हैं। फ्यूरिसामाइड, स्पाइरोलेक्टोन काफ़ी ज़्यादा जो है डायरेटिक्स में मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं अगर आप डायरेटिक्स देखते हैं। दूसरी बात करें बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं? जो हमारा एड्रेनलिन है, ये दोनों अल्फा और बीटा ब्लॉकर दोनों ही एड्रेनलिन एंटागोनिस्ट है। तो जो बीटा ब्लॉकर है वो क्या करता है? जो एपिनेफ्रिन हार्मोन होता है उसको वो एंटागोनिस्ट करता है। जो हमारे जो ब्लड होता है, ब्लड प्रेशर है, उसमें जो है इसकी काफ़ी बड़ी भूमिका होती है एपिनेफ्रिन की। तो एपिनेफ्रिन जो है एड्रेनलिन या उसको एंटागोनिस्ट करता है, जिससे जो है हमारा जो
ब्लड प्रेशर है वो डाउन होता है अल्टीमेटली बीटा ब्लॉकर की मदद से। एग्जाम्पल देखें बीटा ब्लॉकर के तो कई सारे एग्जाम्पल है, ये भी काफ़ी कॉमन ड्रग है और हाइपरटेंशन जिसको भी होता है कॉमनली जो डॉक्टर है वो इन ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करता है। कभी भी आप कोई भी हाइपरटेंसिव ड्रग ले रहे हैं तो डॉक्टर की ज़रूर सलाह लें, अपने मन से कोई भी ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो बीटा ब्लॉकर जो है मेटाप्रोलोल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, ये काफ़ी कॉमन एग्जांपल हैं बीटा ब्लॉकर्स के। तो बीटा ब्लॉकर्स अगर आप फार्मेसी में काम करते हैं या हॉस्पिटल में काम करते हैं तो आपने मेटाप्रोलोल, प्रोपेनॉल, एटिनोलोल, ये काफ़ी मतलब टीमोलोल हो गए, ये काफ़ी कॉमन एग्जांपल्स है। जो सबसे कॉमन है प्रोपेनॉल और मेटाप्रोलोल है। इनके मेटेक्सेल, कई सारे जो है मेटोकार्ट, कई सारी ब्रांड नेम आती है। अब बात करते हैं अल्फा ब्लॉकर्स की। अल्फा ब्लॉकर भी एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट है। ये जिस तरीके से बीटा ब्लॉकर एपिनेफ्रिन पे काम करता है तो यहाँ पे अल्फा ब्लॉकर है वो हमारा नॉरएपिनेफ्रिन जो हार्मोन है उस पे काम करता है। नॉरएपिनेफ्रिन क्या है, स्मूथ मसल्स पे वो काम करता है। तो जो ब्लड वेजल्स होती हैं जैसे आर्टरीज और वेन्स हैं उनको वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो वो जो है नॉरएपिनेफ्रिन को अगर हम उसको ब्लॉक करते हैं तो टाइटनिंग ऑफ वॉल्स हैं वो नहीं हो पाता है, जिससे जो है डायलेट होती है ब्लड वेजल्स और जो है ब्लड प्रेशर थोड़ा सा डिक्रीज होता है। तो इस तरीके से इसका फंक्शन है। और इसमें जो देखा जाए अगर एक क्वेश्चन जो आप गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड देखें तो रेनॉल्ड डिजीज करके एक तरीके की डिजीज होती है। इसमें ये एक तरीके की रेयर डिजीज है, सर्कुलेटरी डिजीज है। वहाँ पे भी हम अल्फा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करते हैं अगर किसी को रेनॉल्ड डिजीज होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर आप देखें तो वहाँ पे भी जो है अल्फा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोस्टेट स्वेलिंग हो जाती है वहाँ पे, जैसे आपने सिल्डोल का नाम सुना होगा, ड्यूटेस्ट वो टेम्सुलोसिन का नाम सुना होगा, सिलोडोसिन का नाम सुना होगा। तो वहाँ पे भी हम अल्फा ब्लॉकर का ये सारे अल्फा ब्लॉकर हैं, वहाँ पे भी हम अल्फा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करते हैं। और रेनॉल्ड डिजीज में तो हम करते ही करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देखें अल्फा ब्लॉकर के तो प्राजोसिन, टेराजोसिन, टेम्सुलोसिन, सिलोडोसिन, ये तरीके के एग्जाम्पल होते हैं। तो पैराजोसिन एक तरीके की ब्रांड नेम है, उसका नाम है मिनी प्रेस करके आती है, वो प्राजोसिन का एग्जाम्पल हो सकता है। एग्जाम्पल जो होते हैं वो अल्फा ब्लॉकर्स के होते हैं। तो ये सारे सॉल्ट्स इंक्लूड हैं, प्राजोसिन, टेराजोसिन, टेम्सुलोसिन। अब हम लास्ट ड्रग 3 ड्रग्स के बारे में बात कर ली हमने। अब हम बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर्स। तो अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर्स दोनों कंबाइन करके भी काम करते हैं। ये भी काफ़ी इफेक्टिव है मगर इतनी कॉमनली यूज नहीं होती है ये ड्रग। ज़्यादातर ड्रग जो है अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर में अगर आप देखें तो कार्डिविलोल काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। अगर देखेंगे मोस्टली तो कार्डिविलोल जो है ये ड्रग ज़्यादा यूज़ होती है अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर। तो इसमें दोनों ही फंक्शन आपस में करते हैं। अल्फा प्लस बीटा का जैसे मैंने आपको 1 बाय 1 बताया, ये जो है एपिनेफ्रिन हार्मोन पे काम करता है और ये नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन में काम करता है। अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर में ये दोनों ही कंबाइन हो जाते हैं और ये फिर अपना इफेक्ट दिखाते हैं। दोनों जगह पे ये काम करते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन पे, और इससे भी जो है ब्लड प्रेशर कम होता है। तो इसके एग्जाम्पल देखें तो लेविटालोल है, कार्डिविलोल है। लेविटालोल का एग्जाम्पल वो उसका ब्रांड नेम देखें तो ट्रेंडेट करके आती है, फिर इसमें कोरेस करके जो है कार्डिविलोल की जो है ब्रांड नेम अगर आप देखें तो ये सारी ड्रग्स हैं। तो ये 4 ड्रग्स आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में, और नेक्स्ट पार्ट में जो मैं अपलोड करूंगा सेकंड पार्ट एंटी हाइपरटेंसिव का, उसमें हम जो है बची हुई जो है उसके बारे में, जैसे एस इनहिबिटर हो गया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ये भी बहुत कॉमन है। इसमें एम्लोडिपिन जो है काफ़ी ज़्यादा कॉमन ड्रग है। फिर एस इनहिबिटर में देखें तो इनालाप्रिल, रेमिप्रिल, ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन ड्रग्स हैं। तो इस बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और फिर एंजियोटेंसिन 1 ब्लॉक इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन 2 इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन के बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इन वीडियो में हम ये टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो 4 टॉपिक्स मैंने बताया। नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट जितने भी इसकी कैटेगरीज, सब कैटेगरीज बची हुई हैं एंटी हाइपरटेंसिव की, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो वो आप इसका आंसर बताइएगा। तो मैं इसका ये जो है
एल्डोस्टेरोन किस सब कैटेगरी के हाइपरटेंसिव ड्रग में आता है और इसका क्या पर्पस है, इस बारे में आप मेरे को बताइएगा कमेंट में कि एल्डोस्टेरोन का क्या यूजेस है और किस कैटेगरी में एल्डोस्टेरोन आता है और इसका क्या पर्पस है और किस किस डोजेज में आता है। अगर आप वो भी बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं और सजेशंस भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो जैसी भी लगे वो आप ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।